मेडिटेशन आम समस्ते करूचे किंतु मेडिटेशन केमती करा जिवो काकू भल भाबरे जणा नाही सेतिपई आमे माने टिकिए हटी जाउचे भाबुचे मेडिटेशन टा बहुत कठिन बोली किंतु आज देखिबा बाबा आसिकिरी परम धाम रु हमको केमती राजयोग सिखौचंती कोन पे सिखौचंती। ओम शांति। ओम शांति। अभी परमात्मा संगम युग पर आकर हम मनुष्यों को समझाते हैं, मनुष्य रूपी आत्माओं को समझाते हैं कि हे आत्माएं, तुम्हारा आत्मा रूपक बैटरी अभी कैसे डिस्चार्ज हो गया है और कभी चार्ज में था लेकिन अभी कैसे डिस्चार्ज हो गया। वही चार्ज और डिस्चार्ज का खेल बाबा राजयोग के माध्यम से हम लोग को पढ़ाते हैं या सिखाते हैं। आत्मा जब अपने घर में परम धाम में परमात्मा के पास था तब क्या था ना, आत्मा फुल चार्ज में था। फिर जब सतयुग में धरा पर पाठ बजाने के लिए आया तब आत्मा क्या हुआ, तो फुल चार्ज होने के कारण पाठ संपूर्ण शतप्रधान करता था। तो इसीलिए वहाँ संपूर्ण सुख शांति प्रेम आनंद में भरपूर था, जिस कारण वहाँ को क्या कहता था ना, देवी देवताओं का राज्य कहा जाता था या स्वर्ग कहा जाता था, जहाँ देवी देवताएं कैसे थे ना, 16 कला संपन्न सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परम धर्म था। वहाँ अकाल मृत्यु नहीं था और ना यहाँ बंधन भी था, दुख अशांति का नाम निशान भी नहीं था। वहाँ जथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी थे। एक घाट में गाय शेर पानी पीते थे, जिसको स्वर्ग कहा जाता था। और आत्मा क्या किया, पाठ बजाते बजाते पुनर्जन्म लेते लेते फिर आगे कहा ना, तृतीया में आकर पहुंच गया। तब आत्मा बैटरी थोड़ा डिस्चार्ज हो गया। तो तृतीया युग में थोड़ा डिस्चार्ज हो जाने के कारण 14 कला संपन्न आत्मा बन गया, जहाँ सतयुग में सत्व प्रधान था, लेकिन तृतीया में सत्व में आकर पहुंच गया। आत्मा जब सत्व प्रधान से सत्व में आकर पहुंचा, फिर जन्म मरण चक्कर में आते आते तृतीया से द्वापर युग में आ गया। फिर द्वापर से और थोड़ा कला कम होते होते 8 कला में आ गया। फिर रजो प्रधान से द्वापर में आत्मा क्या हुआ ना, रजो प्रधान में आकर पहुंचा। द्वापर युग में जन्म लेते लेते कलयुग में आकर पहुंचा, जहाँ 9 कला था, बिल्कुल कला नहीं था। वहाँ आत्मा रूपक बैटरी फुल डिस्चार्ज हो गया था, जहाँ बिल्कुल तमो प्रधान में पहुंच गया था, अर्थात फुल डिस्चार्ज हो गया। अभी कलयुग का एंड में जन्म लेते लेते आत्मा रूपक बैटरी फुल डिस्चार्ज होकर आप देखा है ना, बैटरी में जब डिस्चार्ज हो जाता है एक लाल गार पड़ जाता है ना, इसे अभी आत्मा रूपक बैटरी डिस्चार्ज होकर एक गार में आकर पहुंच गया है। आत्मा बिल्कुल और आत्मा में बिल्कुल अभी ताकत नहीं है, क्योंकि बैटरी फुल डिस्चार्ज हो गए हैं। ये सृष्टि का 5000 वर्ष का क्या हुआ है ना, कहानी है। 4 युग का ड्यूरेशन समान समान है, अर्थात एक युग का आयु 1250 वर्ष। 5000 वर्ष में आत्मा सृष्टि रंगमंच पर 84 जन्म का पाठ बजाते बजाते कलयुग अंत में फुल डिस्चार्ज हो गया, अर्थात रात का अभी 12 बज गया, घोर अंधकार में पहुंच गया। रात के बाद क्या होगा ना, सवेरा जरूर होगा, अर्थात कलयुग अभी है रात का एंडिंग में। घोर अंधकार में रात को 12 बज गया, कलयुग का अंत अर्थात रात को 12 बज गया, घोर अंधकार में पहुंच गया। रात के बाद क्या आएगा ना, सवेरा जरूर होगा, अर्थात कलयुग के बाद रात का एंडिंग में पहुंच गया। तो फिर 12 बजे के बाद क्या होगा ना, सतयुग सुबह शुरू होगा। तो फिर आत्मा क्या किया ना, अपना सतयुग का
खेल खेलेगा। तो अभी तो आप देखते हैं कलयुग का अंतिम में आत्मा रूपक बैटरी फुल डिस्चार्ज, फिर चार्ज होगा कैसे? अभी तो फुल डिस्चार्ज हो गए, तो हाँ, कैसे चार्ज नहीं होने से फिर क्या होगा? अपना पाठ सतयुग में बजाएंगे कैसे? इसीलिए आत्मा रूपक बैटरी अब डिस्चार्ज हो गया, उसके लिए चार्ज का जरूरत है। आत्मा चार्ज नहीं होने से सतयुग में पाठ बजाएंगे कैसे? तो आत्मा को चार्ज करने का पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? जो जब तक बैटरी बड़ा चार्जर के साथ कनेक्शन में नहीं आएगा, तब तक आत्मा रूपक बैटरी क्या होगा? ना फुल चार्ज नहीं होगा। 12 बजे के बाद क्या होगा? ना अमृत वेला शुरू होगा। तो सुबह 5 बजे हो जाएगा, तब सतयुग आ जाएगा। उसी का अंदर 2 बजे से 4 बजे तक, 2 बजे से 4 बजे का अंदर अर्थात अमृत वेला, उसी को संगम युग कहा जाता है। हमारा आत्मा रूपक बैटरी को क्या होना है? इतना समय में चार्ज करना है। कितना? ना 2 बजे से 4 बजे का अंदर में, क्योंकि 5 बजे सतयुग आ जाएगा, सुबह आ जाएगा। तो सुबह होने का पहले तो आत्मा रूपक बैटरी को फुल चार्ज होना चाहिए ना, जिसको संगम युग कहा जाता है, जो वेरी वेरी छोटा सा युग है। इतना कम समय में हमको क्या करना है? ना आत्मा रूपक बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। उसी के लिए हमको जागृत होना है। चार्ज लग गया आत्मा रूपक बैटरी को क्या होने के लिए? ना डिस्चार्ज होने के लिए, अर्थात 5000 वर्ष लग गया। अभी 3-4 घंटे के अंदर में हमारा जो फुल डिस्चार्ज हो गया जो बैटरी, अभी फुल चार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो आत्मा सतयुग के शुरू में पाठ बजाने नहीं आ सकेगा। इसी के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ना मेहनत करना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। अभी युग जाता है, सतयुग आता है। इसी संधि काल में संगम युग में, जिसको कल्याणकारी युग या मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग भी कहा जाता। नर ऐसा कर्म करे जिस कर्म से नर नारायण, और नारी ऐसे कर्म करे जिस कर्म से नारी श्री लक्ष्मी बने। ये कौन सा कर्म कौन सिखाता है? वर्तमान वही छोटा सा युग में परमात्मा खुद आकर अपना परिचय खुद देते हैं और कहते हैं, अभी समय है, तुम बच्चे मेरे को पहचानो, मैं तुम्हारा पिता आया हूँ, तुमको राजयोग सिखाकर सब पाप विनाश कराकर साथ में मुक्ति में ले जाऊंगा। फिर तुमको क्या करना है? ना जीवन मुक्ति में अर्थात सतयुग में मैं भेज दूंगा। इसीलिए शेर की बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? शेर की मुझे याद करो, मेरे साथ योग लगाओ। तो जन्म का जो पाप है वो भस्म, इस एक जन्म में हमको भस्म कर फिर पुण्य का खाता जमा करके हमको पुण्य आत्मा बनकर पुण्य दुनिया में जाना है और पवित्र दुनिया का मालिक बनना है, अर्थात राजाओं का राजा महाराजा श्री नारायण श्री महारानी लक्ष्मी बनना है। तो परमात्मा है बड़ा बेटा, उनके साथ बुद्धि योग लगाने से क्या होगा? आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाएगा। आत्मा एक स्टार मिसाल है, ज्योति है। इसका आत्मा रूपक ज्योति फूल बुझा नहीं, अभी मिंजी मिंजी होकर के जलता है। इसमें ज्ञान रूपक घृत अभी भगवान आकर के क्या करता है? ना ज्ञान रूपक घृत डाल करके जोग रूपक अग्नि से आत्मा रूपक दीपक को जागृत करके फुल चार्ज करने के लिए हम लोग को ताकत देते हैं। अभी युग में काम क्रोध मोह लोभ में अभी अहंकार में भरपूर हो गया है। इसी को चार्ज करने से हमारे अंदर में क्या आएगा? ना सुख शांति
प्रेम, गुण, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, सब अच्छा अच्छा गुण भरते जाएगा। अभी कलयुग दुनिया में रहकर संगम का हम लोग को क्या करना है ना, मौज लेना है। आत्मा का मन जैसे परमात्मा के साथ सदा जोड़कर रहना है। तो योग माना एक दूसरे के साथ मन को जोड़ना। जैसे माँ जहाँ भी हो अपना बच्चों को याद करता है, पति जहाँ भी हो पत्नी को याद करते हैं, साथी जहाँ भी है साथी को याद करता है। इसी के लिए कोई स्थान, काल, पात्र का जरूरत नहीं। इसी के लिए कोई तप, जप